समस्या कहने की जरूरत नहीं है, किसान का नाम ले लो, समस्या ही है। हर जगह किसान को बिजाई से लेकर विपणन तक हर जगह अपने को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले किसान को पानी चाहिए। हर जिले में पानी के लिए आंदोलन चल रहा है। पानी दो तरीके से आ रहा है, या तो नहरी सिंचाई है या ट्यूबवेल है। नहर जहां बनी नहीं है वहां नहर के लिए लड़ाई है, जहां बन गई वो खाली पड़ी है। हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में नहरें हैं वो 2 महीने से खाली है, और जिले में हर हफ्ते आंदोलन हो रहा है। और सरकार की नीति ऐसी है कि हर हफ्ते अलग लिख के दे रहे हैं किसानों को। किसान आंदोलन कर रहे हैं, चीफ को घेर रहे हैं, कलेक्टर को घेर रहे हैं, और चीफ और कलेक्टर लिख के दे देते हैं कि फला तारीख को इतना पानी मिलेगा, और वो तारीख आती है पानी फिर भी शून्य है। उस सरकार के नुमाइंदे के लिखे हुए कागज की कोई वैल्यू नहीं है। हर हफ्ते बदल रहा है कागज। और आज भी किसान हनुमानगढ़ कलेक्टर को घेरे बैठे हैं, दोनों गेट बंद है। पीछे के दरवाजे से कलेक्टर आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो हर जगह आंदोलन चल रहा है पानी के लिए। जब पानी मिल जाता है तो बीज के लिए लड़ाई, बीज मिल जाता है तो क्वालिटी की लड़ाई, फिर फसल उग जाती है तो कीटनाशक की लड़ाई, वो भी नकली। किसान इधर उधर से करके खर्चा लगा के जब फसल पैदा कर लेता है तो फिर बेचने की लड़ाई। जब सरकार भी जाती है, कृषि विभाग बड़ी बड़ी घोषणाएं करता है, ये बीज ले जाओ, 1 बीघे में इतने क्विंटल होगी पैदावार। और जब बेचने की बारी आती है तो लिमिट लगा दी जाती है सरसों की कि एक किसान से 25 क्विंटल खरीदेंगे। अरे बाकी किसान कहां ले जाएगा? और उस 25 क्विंटल के लिए पहले तो गिरदावरी के लिए लैंड में लगो, वो पोर्टल नहीं चलता। उससे निकाल के ई मित्र से लाओ तो फिर पटवारी की मोहर लगाओ। पटवारी है नहीं, एक एक पटवारी के पास 4 पंचायतों का चार्ज है, उसके पीछे घूमो, वो मोहर लगा के आओ तो फिर लाइन में लगो बेचने के लिए। वहां नंबर नहीं आता, और नंबर आता है तो किसान के पास अगर 50 क्विंटल सरसों है, छोटे से छोटे 25 क्विंटल खरीदेंगे, बाकी किसान कहां ले जाए? तो बिजाई से लेके विपणन तक समस्या ही समस्या है। और हर किसान की, हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी सामान नीलामी पर नहीं बिकता। नीलामी का मतलब है, नीलामी होती है जब अपने किसी से कर्जा ले लिया और वो चुका नहीं पाए तो वो कुड़की करके नीलाम करते हैं। और किसान की फसल डेली नीलामी पर ले रहे हैं। और कोई चीज मिट्टी से लेके सोने तक सबका भाव फिक्स है, परंतु किसान की जिन्स नीलामी पर बिक रही है। तो ये प्रक्रिया बदलने के लिए अपने को लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी। ये तो एक छोटी सी अंगड़ाई है, आगे लंबी लड़ाई है। तो इन समस्याओं को हल करने के लिए अपने को लड़ना पड़ेगा। और ये सरकार के नुमाइंदे सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, ये किसान नहीं आए, ये पदाधिकारी आए हैं। जब गांव से घर से किसान निकलेगा ना तो जयपुर में
रहने की जगह नहीं मिलेगी। ये तो सिर्फ किसानों के पदाधिकारी आए हैं सरकार को चेताने के लिए। भाई हमें पदाधिकारी सिर्फ कार्यकारिणी के लोग आए हैं, जिला तहसील और ग्राम इकाई गांव के किसान नहीं आए। और जिस दिन गांव से किसान आ गए तो फिर ये सरकार देख ले, चाहे कैसी सरकार हो, कहीं की हो, उसको बंद करने की ताकत किसान रखता है। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नहीं किसी से भीख मांगते, अधिकार मांगने आए हो ना तो जोर से बोलेंगे, आवाज वहां तक जाएगी, तभी तो सुनेंगे ना भाई ये किस लिए आए हैं। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। नारी शक्ति जागेगी, नारी शक्ति जागेगी। अब अगले वक्ता के रूप में श्रीमान बद्रीलाल जी जाट, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भीलवाड़ा से आए हुए। भारत माता की, भारत माता की, भगवान बलराम की। भारतीय किसान संघ के माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी, सम्मानित मंच और गांव ढाणी से पूरे राजस्थान प्रदेश से पधारे हुए पितातुल्य बुजुर्ग भाइयों, माताओं, बहनों, मैं अफीम क्षेत्र से आया हूं जहां अफीम पैदा होती है, चित्तौड़, भीलवाड़ा। इधर अफीम निकलती है, उसका जो डोडा बचता है उसको राज्य सरकार का आबकारी विभाग उसको नीलाम करता था। उससे किसान को 135 रुपए प्रति किलो पहले आबकारी विभाग वो डोडा चूरा लेता था। तो उनके जिनके लाइसेंस बने होते, जिनका वो अफीम का उनको डॉक्टर लिखता है कि इनको डोडा चूरा की जरूरत है, तो वो ठेकेदार से सशुल्क वो लेते थे। फिर क्या हुआ, राजस्थान सरकार ने वो एक कोर्ट के मैटर का वो हवाला दे करके उसको कहा, कोर्ट ने कहा कि इसको नष्ट कराओ। तो राजस्थान सरकार ने वो नष्ट करना शुरू कर दिया डोडा चूरा को। अफीम तो भारत सरकार ले जाती है, वो डोडा चूरा बचता था, उससे किसान का कुछ खर्चा निकलता था, आबकारी विभाग का ही पूरा मैटर था। तो भारतीय किसान संघ की हमारे क्षेत्र से बराबर ये मांग उठती रही है कि भाई डोडा चूरा को जला दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो आप नष्ट करा रहे हो कोर्ट के आदेश से किसान के वो उपज को, उसका मुआवजा किसान को आप दो। वो राज्य सरकार को मुआवजा देना चाहिए। कोर्ट का आदेश राज्य सरकार को आया है कि भाई ये डोडा चूरा आप नष्ट कराओ, तो उस डोडा चूरा की नष्ट होता है उसका मुआवजा राज्य सरकार देवे, वो सुनवाई अभी तक की नहीं। हमने वहां आंदोलन किया हमारे क्षेत्र में और हर तहसील केंद्र पर सब जगह धरना प्रदर्शन किया कि भाई डोडा चूरा का निस्तारण करो। सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी, कुछ भी सुनवाई वहां नहीं हुई। ये भी अपना एक बहुत बड़ा विषय है। ये हमारे क्षेत्र के किसान जो अफीम के किसान हैं, उन किसानों को डोडा चूरा का मुआवजा मिलना चाहिए। मैं इस मंच से भी, मतलब मंच के भी सभी सदस्यों से उस विषय को अपने इसमें भी मांग में भी वो है कि भाई वो डोडा चूरा आप कोर्ट के आदेश से जलाओ, कैसे भी जलाओ, किसान तैयार है, नष्ट करो, उसको भूमि में मिलाओ, गड्ढा करके उसको खोद के उसमें डालते हैं, तो उसका मुआवजा देना चाहिए सरकार को। ये हमारे वहां की अफीम क्षेत्र के किसानों की बहुत बड़ी मांग है और कई सारी मांगे हैं। उसमें वो एक क्षेत्र विशेष की मांग का मुझे कहा कि भाई ये विषय आपको रखना,
एक हमारा रेत का विषय है, उधर बनास को पूरे खा गए। जब रेत बचेगा तो भूमिगत जल स्तर बना रहेगा। तो ये रेत माफिया पूरा रेत खा गए, सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज भी धरल्ले से सीना छलनी करके बनास कोठारी हमारे क्षेत्र में जो नदियां बहती है उनका बिल्कुल, और जल स्तर इतना नीचे चला गया, पानी के लिए आने वाले समय में पेयजल के लिए मोहताज होने वाले हैं। भारत माता की जय। हमारे राजस्थान प्रदेश महिला प्रमुख आदरणीय दीदी राममूर्ति जी मीणा हमारे पधार चुके हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मंच पर आए। भारत माता की जयकारा लगाते समय हाथ मुट्ठियां बांध कर हाथ ऊंचे करके लगाया जाता है। एक ये जो तख्तियां हैं, इन तख्तियों को ऊंचा करके रखो। ये केवल नीचे रखने के लिए नहीं, इन तख्तियों को जिनके पास तख्तियां झंडे हैं ये सब ऊंचे कर लो। हाँ, ये लगा कि भाई ये किसान किसके लिए आए हैं। भारत माता की, नहीं किसी से भीख मांगते। अधिकार किस प्रकार का, अभी भाई साहब ने विषय रखा अफीम वाला। जब आप किसान अफीम पैदा करता है, कई प्रकार के संकट रहते हैं, पूरा परिवार उसमें लगा रहता है। जब जाता जब बिकती कितने की है, 1200-1500 रुपए किलो। और यदि उसी को कोई तस्कर बेचने के लिए जाता है, पुलिस प्रशासन या नारकोटिक्स विभाग उसको पकड़ लेता है, तो उसकी कीमत बताई जाती है 1.25 लाख रुपए प्रति किलो। तो सरकार के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है तो 1200 रुपए किलो किसान को देती है और 1.25 लाख रुपए प्रति किलो की कीमत आ करके, और जो तस्कर है या अन्य लोग हैं उनको केस में फंसाया जाता है। तो ऐसी जो छड़ी है, आज उस छड़ी के जादू को चलाने के लिए जादूगर जी से आश्वस्त होने के लिए किसान आए हैं कि ऐसी जो छड़ी है जो अफीम को 1200 से 1.25 लाख रुपए किलो कर दी जाती है, हमारी कृषि जिन्सों की कीमत भी इसी प्रकार की छड़ी, जादू की छड़ी चला करके घुमा करके और कृषि जिन्सों की कीमत दी जाए। बोलो सहमत हो ना। भारत माता की, भारत माता की। अब अगले वक्ता हमारे जोधपुर प्रांत अध्यक्ष भाई साहब मानक राम जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं किसानों को संबोधित करें। बीच बीच में नारे लगाते रहे, थोड़ा जोश रहना चाहिए, आगे और कदम बढ़ाना है हमें। भारत माता की, भारत माता की। राजे ट्रेन घनी पड़ी है, कहीं लारे फूटे पहाड़ों की क्रिया है। भारत माता की। देखो कि किसानों में थोड़ा जोश आयो नहीं, जरा सरकार है पट्टा हलन डूब गई। मारे तो केंद्रीय ही रुकी है, राज्य की सरकार ही रुकी है। थे हाउल नहीं बुया तो थोड़ा जोड़ी डंडा उड़ना रहा है। हमारा लाडला जी का अध्यक्ष जी, महामंत्री जी की बात कही, अटे सरकार तक बात भुगवना भले सीआईडी वाले वो सीबीआई वाला वो पर सरकार जरा कोई आन मारे पेश रे मन हाथा बैन उठे बात भुगवना वो कौन कौन हुन लो क्या जिन टाइम से सरकार में आया जने कहो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिनों तक थोड़ा मामला पूरा जगह तक थोड़ा लोन लियो कर दो हैंड कर दो। अरे क्यों दुनिया ने डबोल बनाओ, क्यों किसानों ने ऊंधा लबिया। हाची बात मोही पर को बढ़िया नहीं भाई कह को हो जाए 2.5-3 बार रात पड़ा पहले बैंक को कही आयो वो कागजो डिफॉल्ट होगा। अरे डिफॉल्ट होगा गांव में मैंने कहीं गई पढ़ाई देवालिया होगा तो लुगौड़िया रखा ना गोटो अडो मेल नहीं उन्हें थोड़ा नक्की करिया लो भाई मोने थोड़ा लेन मत लियो।
हमें थोड़े तक जो दिखे कर्ज माफी रही है, किसानों रे बिजली रही है, 8 घंटा 6 घंटे देव देव ने 20 बार काट दो, वोल्टेज थोड़ा हकरा कोनी 2013 डिमांड नोटिस परियोजना होनी ते लाइट दी कोनी जेब दी 2022 तक रखे डिमांड नोटिस काट दो, उन्होंने बिजली दे दो। पहले रिटर्न में एक दायड़ो करो भाई मैं सेठ क्यों होता है तो है सेठ जे पर सेठ वो कहीं भगवान ने करे पूगो जनवा लारे धनिया ने आपने बेटे ने कहो क्या बेटा के थारी बहन मोटी उठी है लेकिन पीड़ा हाथ करना के मां कर दे तू होच मत कर जन कई करियो वो हाजर दायड़ा घर की जान के मार बहन ने बनाऊ थे क्या जो बढ़िया देन लेनो बढ़िया करो जन वे जो से मागो भाई डंगरो कह जन मा जोन लेना आगा पहले कहीं एक गाड़ी है भीतर गोती जोरदार बाढ़ रो मोटी डिगी बाढ़ ऊंट में तो चढ़े दिखता गोदी मोटो बाड़ो घेरियो और मोन कड़े लगा थोड़ा घी नौकर मोन हिंगे नौकर छमको ठोके एक बाल्टी पानी जी को धुआं धोर वो खुशबू पे होटल में कभी जवानी बात जी मुझे खुशबू आवे नहीं क्या भाई दाल पनीर खुशबू जोर आवे कोई ऐसे जीव लो वो यो आपने हरू कर दियो कौम का जन कह लो भाई जवानी उठो और के हमें लो हमें मत कजीमन हमें लो जीवन क्या रहे मैं 36 भोजन बंद ते होज मत करो हमारा विरापरा क्या लो सा हो पदान मत औरा क्या रे जिमा तो के जिमा गणे उठो ने थोड़ा चारो गणे है मिन को जीवन गणे है बना दिया बना बोट उनका लो सा ही को लो तो वो ने कही ही को मत ही को दियो जिमा दिया तो खट वो ने ही को दे उनका राम सा के यो कहीं करियो के बस ही का आगे ने मिल जाओ भाई पनी जो टाप तो कौन छोड़े जी को देन बुआ गया जिया थे हे डाल दे चमका तो नहीं ठोको पर कौम पूरा कोई करो को नहीं कौम नहीं करो जना मैं किसान आया है ठाव का आया और सदा गौरव किसान पूरा बाहर निकलना हरू करके ने भाई थोड़ी हालत खस्ता हो जाए इनास्ते सबों ने बोलना मौका दो टाइम थोड़ी है इनास्ते सरकार चेते और थोड़े जी का वादा करेगा उन्हें पूरा कर और किसानों की हाई के लो और काम काज करो नहीं तो बस नतीजो भूलो भारत माता की भगवान बलराम की भगवान बलराम की पीछे पीछे जो बंधु खड़े हैं वहां जगह नहीं हो तो इधर मंच के दाएं ओर यहाँ पर आकर के बैठ जाएं। कौन हमारे सुख देता कौन हमारे सुख देता नहीं किसी से भीख मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अब अगले वक्ता के रूप में जोधपुर प्रांत महामंत्री श्रीमान प्रेम सिंह जी बेनीवाल वो आए हैं। भारत माता की भारत माता की भारत माता की सम्मानित मंच व प्रदेश के कोने कोने से पधारे हुए मेरे किसान साथियों, आज इस चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों के बीच हजारों की संख्या में किसानों ने यहाँ जयपुर मुख्यालय में दस्तक दी है। किसानों की समस्या को लेके आज ये आंदोलन करने की नौबत आई है, क्योंकि सरकार किसानों की मांगों पे कोई ध्यान नहीं दे रही। जब किसानों की समस्याओं का मुद्दा उठा तो प्रदेश कार्यकारिणी ने एक निर्णय लिया कि अपनी समस्याओं को समाधान के लिए तहसील और जिला स्तर में सरकार के नाम ज्ञापन दिए जाए। और जब 11 तारीख
और 17 जनवरी को तहसील मुख्यालय और जिला मुख्यालय पर एसडीएम और जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किए गए, मगर 4-5 महीने बीतने के बाद भी किसानों की समस्या पर कोई समाधान नहीं आया। तो अप्रैल माह में प्रदेश की बैठक में सरकार को अल्टीमेट दिया गया कि अगर इन समस्याओं के समाधान के लिए कोई निर्णय नहीं होता और सरकार किसानों की समस्या का समाधान नहीं करती तो हम 16 मई को सचिवालय का घेराव करेंगे, किसान जयपुर के लिए कूच करेंगे या पड़ाव डालेंगे और जब तक अपनी मांगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक अपना पड़ाव जारी रहेगा। और ऐसा निर्णय करके आज हजारों की तादाद में जो किसान यहाँ अपनी मांगों को लेके आए हैं, मैं उन किसानों को इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सरकार ने महंगाई राहत शिविर नाम से गांव में कैंप लगा रही है। महंगाई के नाम से लोगों को घर से निकाल के धूप में खड़ा किया जा रहा है, उनकी लाइनें लग रही है। जब सरकार के पास सारे डेटा है, जन आधार कार्ड जिसका जुड़ा हुआ है वो सब ऑनलाइन है, फिर भी कहते हैं जो योजनाएं सरकार ने जो सहायता दे रही है उन योजनाओं का अगर आप पंजीकरण नहीं करवाओगे तो आप लाभ से वंचित हो जाओगे। तो महंगाई राहत कार्य से कैंपों में भीड़ नहीं होने के कारण सरकार ने ऐसा एक जाल बुना, उस जाल में फंस कर किसान मजदूर सब किसान भाई अपने लाइन में लगे हुए हैं वो पंजीकरण कराने के लिए। जब सरकार के पास सब पंजीकरण है, सरकार के पास ऑनलाइन डाटा है, अगर सरकार को सुविधा ही देनी है तो उस ऑनलाइन माध्यम से दे सकती है, सरकार के पास सारा है, फिर भी सरकार उनको लाइन में धूप में खड़ा करके अपनी वाह लूट रही है। मुख्यमंत्री के नाम से उस कार्ड में एक फोटो छपा है, वो फोटो देने के लिए लोगों को वहां बुलाया जा रहा है। जब किसान का गेहूं, किसान की सरसों, किसान का चना बाजार में बिक नहीं रहा, समर्थन मूल्य पर उसकी खरीद नहीं हो रही, सरकार उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो इस तरह जो सरकार की किसान विरोधी नीति है उसके खिलाफ आज ज्यादा से ज्यादा किसानों ने यहाँ दस्तक दी है और अपना ये आंदोलन जो अब एक शुरुआत है ये बड़ा रूप भी ले सकता है। सभी इसका मैं सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। अब अगले वक्ता के रूप में श्रीमान हीरालाल जी चौधरी, जो हमारे प्रदेश के मंडी विपणन प्रमुख है। भाइयों, एक थोड़ा सा कष्ट होगा क्योंकि यहाँ जो हमारे जिलाध्यक्ष, संभाग अध्यक्ष, मंत्री जो थे उनके लिए व्यवस्था कर रखी है। वह कुछ व्यवस्थात्मक बैठक के लिए उधर गए हुए थे, तो व्यवस्था देख करके एक बार व्यवस्था का पालन कर लें, वो भी बैठ जाए, रात को भी जैसे सुविधा हो उसके अनुसार बैठ जाए। ऐसा सुविधा जिलाध्यक्ष भी अपनी अपनी सुविधा के अनुसार बैठ जाए। भारत माता की। पीछे वाले सभी किसान भाई शायद नींद कर रहे हैं, थक गए हैं क्या? नींद कर रहे हैं। भारत माता की। अभी ठेठ पीछे वाले ने हाथ ऊंचा किया। लास्ट में अभी भारत माता की जय बोलने में परेशानी है क्या किसी को? भारत माता की। मंच पर विराजे हुए माननीय अखिल भारतीय अधिकारी ऐसा मणिलाल जी, कैलाश जी, बहन मंजू जी, प्रदेश अध्यक्ष जी तुलाराम जी भाई साहब, मंचा सिंह, सभी पदाधिकारीगण, राजस्थान के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से पधारे हुए भारतीय किसान संघ के सभी पदाधिकारीगण,
किसान बंधु, माताओं, बहनों, अपन सभी लोग यहाँ पर आए हैं। हाथों में तख्ती भी कई किसानों ने ली हुई है, जिस पर एक बात लिखी हुई है कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। पीछे हाथ खड़े नहीं हो रहे। लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा? आज से मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। जब भैरव सिंह जी शेखावत यहां के मुख्यमंत्री थे और पुरानी विधानसभा थी, वहां विधानसभा में भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ था। उस समय हम भी भारतीय किसान संघ में नए नए जुड़े थे और उस समय सरकार को चेतावनी दी थी कि हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। बात सही क्या खोटे? तो आज भी इस मंच के माध्यम से इस पवित्र जयपुर की धरती से ऐलान होना चाहिए कि जो भारतीय किसान संघ का जो ज्ञापन सरकार को जो जाने वाला है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। इस तरीके का जोश और जज्बा जब हमारे अंदर पैदा होगा, जब हमारी बात सुनी जाएगी। किसान भाइयों, अपने साथ में वर्षों से धोखा होता आया है। कभी किसी ने छला है, कभी किसी ने छला है। किसान सबका रूप देख रहा है कि अब की बार कौन आएगा और अपने को ठक्कर जाएगा, अब की बार कौन आएगा ठक्कर जाएगा, तो वो सबको एक जैसा गिनता है। आज किसानों की मांग को लेकर अपने यहां एकत्रित हुए हैं। भारतीय किसान संघ की स्थापना हुए वर्षों हो गए। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, साधूप धाम पानी पत्थर, किसान आए कुछ और निखर। किसान भाइयों, मेहनत का परिणाम बहुत अच्छा आता है, लेकिन मेहनत करते हैं तो पसीना बहाना पड़ता है। अपन सब खेती करते हैं और संघर्ष लंबा भी करना पड़ता है। 800 साल हिंदुस्तान पर विदेशियों ने राज किया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। 100 साल तो आजादी की लड़ाई चली। चमक उठी सन 57 में, यह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। और सन 57 से आजादी की लड़ाई शुरू होकर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। किसान भी दुखी है इस आजाद भारत में भी। आज भी किसान की जेब खाली है। यह देश का मालिक आज अपनी मांग मनवाने के लिए राजधानी की चौखट पर आकर बैठा है। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? लेकिन अपने को भी चिंता करनी पड़ेगी। अपन आगे सामने किसी को कहते हैं तो एक उंगली आगे होती है, 3 अपनी तरफ होती है। अपने को भी चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। और यह संघर्ष की जो यात्रा है, किसान की आर्थिक आजादी की जो ये लड़ाई है, यह गांव गांव, ढाणी ढाणी, खेत खेत तक जब तक अपन नहीं पहुंचाएंगे, जब तक चैन तक नहीं बैठने वाले, यह आज प्रण लेना पड़ेगा। आज का आज कोई भला होना जैसा है तो भला नहीं हो सकता। भला तो जब होगा जब किसान शक्ति जागेगी तो सारी समस्या भागेगी। जब किसान शक्ति घर पर बैठी हुई है, उसको सोई शक्ति को कैसे जगाए, यह अपना काम है। भारतीय किसान संघ ने अपने को दायित्व दिया है। किसी को गांव का दायित्व दिया होगा, किसी को तहसील का दायित्व दिया होगा, कोई जिले में काम करता होगा, कोई प्रांत में करता है, प्रदेश में करता है। भारतीय किसान संघ के पवित्र संगठन ने अपने ऊपर विश्वास किया है। उस विश्वास पर खरा उतरने की अपन कोशिश करके गांव ढाणी तक अपन पहुंचेंगे और किसान को अपने साथ में खड़ा करेंगे। तो हिंदुस्तान का किसान इस आर्थिक आजादी के लिए अपने समर में कूदेगा जब हमारी समस्याओं का समाधान होगा। पानी है, बिजली है, बीज है, धान है, लाभकारी मूल्य नहीं मिलता। सरकार कहती है पानी लाने के लिए पैसा नहीं है,
सरकार कहती है फसल खरीदने के लिए पैसा नहीं है। अभी भाई साहब कह रहे थे 25 क्विंटल सरसों खरीदेंगे। भाई क्यों? जब 5 लाख मैट्रिक टन पॉमोलिन तेल मलेशिया और इंडोनेशिया से सरकार खरीद सकती है तो हमारा सरसों तो नहीं खरीद सकती। लेकिन ध्यान होना चाहिए इस बात का, ये सभी किसानों को बरगलाने की साजिश है। किसान भाइयों, गत वर्ष अपने गेहूं का भाव जब सीजन शुरू हुई, जब 30 रुपए किलो गेहूं बिकने लगा था, लेकिन सरकार ने निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, भाव 5 रुपए डाउन हो गया। भाई क्या जरूरत थी प्रतिबंध लगाने की? जो विदेश भेजता था गेहूं वो बेच सकता था, जो नहीं बेचता भारत के बाजार में बेचता। और इस साल जब गेहूं कटने को आया, किसान भाइयों कान खोलकर बात सुन लो, इस साल भी जब फरवरी में गेहूं कटने को आया, गेहूं पक गया, तो पीडीएस में देने के लिए जो गेहूं रखा हुआ था स्टॉक में, वेयर हाउस में, 3 लाख मैट्रिक टन को खुले बाजार में सरकार ने बेच दिया। क्यों भाई? बेचना था तो दिवाली पर बेचना था। जो गेहूं की बुवाई हो रही थी, 30 रुपए किलो जब बाजार में गेहूं बिक रहा था उस समय निकालना था, लेकिन नहीं निकाला। यह अपने साथ सरासर धोखा हो रहा है। इस बात को अपने को मानना पड़ेगा। पानी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बिजली की लड़नी पड़ेगी, बीज की लड़नी पड़ेगी, भाव की लड़नी पड़ेगी, सभी प्रकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन अपने को भी उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। मंच की मर्यादा है, ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा। आज भारतीय किसान संघ की इकाई खरी बात खरी करनी पड़ेगी। ग्राम इकाई बड़ी हुई है, तहसील इकाई बड़ी हुई है, जिला इकाई बड़ी हुई है, प्रांत प्रदेश सभी जगह अपने कार्यकर्ता है। दिल पर हाथ रखकर यह बात अगर ठान लेने पर कि अपने जो किसान भाई जो अपने इकाई बनी हुई है, अपना जो भारतीय किसान संघ की जो फौज है, वो फौज जिस दिन तैयार हो गई, जो कागजों में तो है लेकिन मौके पर नहीं है, बात खरी के खोटी है। तो इसलिए भारतीय किसान संघ की फौज को मजबूत करो, गांव गांव जाकर हमारे सेनापतियों को मजबूत करो। और यहाँ राजधानी आने की जरूरत नहीं, गांव की खेतों के मेड़ों से ही जब किसान आंदोलन में कूदेगा, अपने आप सरकार झुकेगी। भारत माता की पूरी करता हूं। यहाँ पर कई अच्छे बुद्धिमान लोग भी बैठे हुए हैं जो यहाँ बोल सकते हैं, लेकिन समय की मर्यादा के हिसाब से नहीं आ सकते। तो मैं उनके लिए एक छोटी सी आपको बात, एक संदेश देना चाहता हूं। अगर ऊंचे मंचों पर आकर दिल की बात नहीं कह सकते तो खेतों की मेड़ों पर ही अपने मंच बना लेना, तो खेतों की मेड़ों पर ही अपने मंच बना लेना। भारत माता की जय। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद। मैं बोलूंगा हर खेत को पानी दो, आप बोलेंगे हर किसान को बिजली दो। हर खेत को पानी दो, हर खेत को पानी दो। भारत माता की। अब हमारे जयपुर प्रांत अध्यक्ष श्रीमान कालूराम जी बागड़ा आए और किसानों को संबोधित करें। भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय एवं राज्य कार्यकारिणी के माननीय सदस्य एवं पदाधिकारी एवं प्रांत प्रदेश के पदाधिकारी, प्रांत के पदाधिकारी, सभी प्रांतों के एवं राजस्थान से सभी गांव गाड़ियों के पधारे हुए सभी भाई बहनों, प्रदेश की बैठक में ये आंदोलन तय हुआ था और आंदोलन का मुख्य बिंदु था पानी का, और फिर ये 3-4 समस्या जोड़ ली गई। तो मेरा एक तो सभी से ये अनुरोध है कि जयपुर प्रांत के और से दोनों का जो बिंदु है हर खेत को पानी, तो यदि इस बात में समर्थन है तो सब हाथ खड़े करके भारत माता की जय बोलो। तो मंच से और सभी से मेरा अनुरोध है कि जो ये हमारे
हमारी पानी की लड़ाई है, इसको जोर शोर से आगे बढ़ानी है। आज ये थोड़ी सी अंगड़ाई का रूप लिया है, तो सरकार राजी खुशी तो मानने वाली नहीं है। सरकारों को जानते 70 साल हो गए, राजी खुशी मानने वाली नहीं है। तो मेरा कोई ज्यादा कहने का भाषण देने का विचार नहीं है, लेकिन मन से यह अनुरोध है कि पानी की लड़ाई के बारे में अगली बात इसी मन से तय कर दें इसी वक्त। और ये कह के मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। भारत माता की। मैं कहूंगा सूखे खेत करे पुकार, आपको बोलना है अब तो पानी दो सरकार, क्योंकि पानी जब आएगा तो आदि समस्याओं का समाधान तो वैसे हो जाएगा। सूखे खेत करे पुकार, अब तो पानी दो सरकार। पीछे तक सबको बोलना है हाथ उठा करके, सूखे खेत करे पुकार। सबके हाथ उठने चाहिए, सूखे खेत करे पुकार। अब आधी अधूरी नहीं पूरी दो, बिजली कटौती से आप बोलना, बिजली कटौती से राहत दो। आधी अधूरी नहीं पूरी दो, बिजली कटौती से राहत दो। अब अगले वक्ता के रूप में जयपुर प्रांत महामंत्री श्रीमान डॉक्टर सावल जी सोलेट वो आए हैं। आज इस राज्यव्यापी आंदोलन में गांव-गांव से पधारे किसान सरदारों, माताएं, बहनें और मंच पे विराजमान ऐसे मेरे पिता तुल्य किसान संघ के नेता, जिन्होंने अपने जीवन का क्षण-क्षण, अपने जीवन का कण-कण इस किसान और राष्ट्र के उत्थान में समर्पित कर रखा है, उन सबको नमन करते हुए मैं मेरी वाणी की शुरुआत करता हूं। बंधुओं, अभी जोधपुर प्रांत के महामंत्री प्रेम जी बता रहे थे कि राज्य सरकार गांव में राहत कैंप चला रही है। किसान भाइयों, जब से ये राहत कैंपों की घोषणा हुई है, तब से राजस्थान के किसानों के ऊपर बहुत बड़ी आफत आई है। ये राहत कैंप नहीं है, ये आफत कैंप है। आज मंडी में 2 रुपए किलो टमाटर में किसान मेहनत कर रहे हैं कि हमें 2 पैसे मिलेंगे, परंतु आज किसान पूरे राजस्थान में खून के आंसू रो रहा है। मंडियों के बाहर चौकीदार खड़े कर दिए कि किसान या टमाटर खाली नहीं करेगा या ढोल के नहीं जाएगा, इसको दूर ले जाओ। ऐसी आफत किसान के ऊपर पहले कभी नहीं आई। किसान भाइयों, जब से देश आजाद हुआ है, सभी सरकारें किसानों की बात करती आई है। कोई भी सरकार आती है, अपने आप को किसान हितैषी होने का नाटक करती है, परंतु आज आजादी के 75 वर्ष बाद भी प्रति वर्ष 10,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। प्रतिदिन 48 किसान आत्महत्या कर
से शासन करती आई पार्टियों के लिए बड़ी शर्म की बात है। बंधुओं, कोई किसान आत्महत्या क्यों करता है? तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कर्ज। 2013 में एक रिपोर्ट आई जिसमें प्रत्येक किसान के ऊपर, प्रत्येक किसान परिवार के ऊपर 43,000 रुपए का कर्ज था। आज 10 साल बाद 2023 में किसान की दशा और दिशा बदलने के नारे हम सुन रहे हैं। उसके बाद का जो सर्वे है वो सबको चौंकाने वाला है। 10 साल पहले 43,000 किसान के ऊपर कर्ज था। आज 10 साल बाद तमाम प्रयासों के बाद वो कर्ज बढ़कर प्रत्येक परिवार पर 76,000 रुपए का कर्ज है। पूरे देश के किसानों के ऊपर 17 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। किसान मरेगा नहीं तो और क्या करेगा? हम मांग करते हैं कि हमें कर्ज नहीं चाहिए, हमें हमारे दर्द का मर्ज, हमारे दर्द की दवा चाहिए। वो दवा कौन सी है बंधुओं? वो दवा यही है कि हमें हमारे अनाज का मूल्य मिले। आज जो चीज किसान के खेत में 30 रुपए किलो में तैयार हो रही है और मंडी में वो चीज 20 रुपए किलो में बिक रही है, 1 किलो पर 10 रुपए किलो का घाटा किसान 70 साल से उठा रहा है। उसी का परिणाम ये 17 लाख करोड़ रुपया जो बैंकों का कर्ज किसानों के ऊपर है, वो उसका कारण यही है। बंधुओं, आज कोई भी सब्जी आप उगा लो, 10 रुपए से कम उसकी कॉस्टिंग, उसकी कीमत नहीं आती है। 10 रुपए की सब्जी को किसान 2 रुपए में बेच रहा है। बताइए वो आत्महत्या करेगा कि नहीं करेगा? 10 रुपए की चीज वो सड़क पे फेंक रहा है। अपना खून पसीना बहाने के बाद भी अपने माल का मूल्य मिले, इसके लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि कान खोल के सुन लो। जो 75 साल से चलता आ रहा है अब चलने वाला नहीं है। अब राजस्थान का किसान सरदार जाग चुका है। अब हम हमारे अनाज का, सब्जियों का मूल्य लेके रहेंगे। अब किसान आत्महत्या नहीं करेगा। अब किसान के बच्चे अनाथ नहीं होंगे। अब किसानों की पत्नियां विधवा नहीं होगी। अब किसान परिवार नहीं उजड़ेंगे। बंधुओं, ये अलग जो आज गांव-गांव में आप सबने मिलकर जगाई है, इस अलग को और तेज करने की आवश्यकता है। बंधुओं, अभी राज्य सरकार का एक नुमाइंदे का मेरे पास फोन आ रहा था कि आज पूरे राजस्थान से इस गर्मी में इतने बड़े किसान आ रहे हैं। दूर दूर से अपना किराया देके आ रहे हैं, तो आपके मुद्दे क्या हैं? ऐसे नेताओं को आज धुतकारने की आवश्यकता है। सरकार में बैठे हैं परंतु
मालूम नहीं। सरकार में बैठे हैं, किसान की पीड़ा मालूम नहीं। सरकार में बैठे हैं, परंतु किसान का दुख दर्द, किसान के मुद्दों से उनको कोई मतलब नहीं। बंधुओं, हमारी जो जो मांगे हैं उसमें मुख्यतः मांग हर खेत को पानी मिले, नदियां जुड़े, सभी तालाबों में पानी जाए, किसान सरसब्ज हो, किसान को अपने माल का मूल्य मिले, किसान को अपनी सब्जियों का मूल्य मिले, किसान को अपने दूध का मूल्य मिले। इन सब मांगों को लेकर आज इस सरकार की छाती पर हम यहां बैठे हैं और ठोस आश्वासन लेके उठेंगे। आप सब इस मांगों में मेरी सहमत हो कि नहीं हो? भारत माता की। एक बार सभी दोनों हाथ खड़े करें और पुरजोर तरीके से अपनी समर्थन दें कि आज हम सब अपनी मांगों को ठोस आश्वासन लेने के बाद ही यहां से उठेंगे। भारत माता की। अभी ठोस आश्वासन नहीं मिलता है तब तक कोई भी किसान भाई अपनी जाजम को नहीं छोड़ेगा। इतना ही निवेदन करके मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। भगवान बलराम की भारत माता की भारत माता की। एक तो जो किसान बंधु कई किलोमीटर से चल करके यहाँ पर आए हैं, पर किसी न किसी मन में कोई न कोई कारण की वजह से कोई पेड़ की छाया में बैठे हैं, कोई इधर उधर टहल रहे हैं। इन सब कारणों को छोड़ करके केवल एक ही कारण ध्यान रखना, अभी वह किसानों के अधिकारों का कारण। इसलिए जो भी इधर उधर बैठे हुए हैं पेड़ों की छाया में, वह तुरंत पंडाल में आ जाए, क्योंकि आगे दूसरा कार्यक्रम उसकी घोषणा होने वाली है। केवल 2-3 वक्ता और शेष रहे हैं। सभी किसान भाई जो पेड़ों की छाया के नीचे बैठे हुए हैं, मेरी आवाज जा रही है वहां तक, सब पंडाल के नीचे आए। भारत माता की। अब हमारे चित्तौड़ प्रांत महामंत्री श्रीमान अंबालाल जी शर्मा, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वो भी किसानों की पीड़ा भारत माता की। पीछे से हाथ नहीं उठ रहे, पीछे से आवाज आनी चाहिए जोर से। भारत माता की। भगवान बलराम की। मंच पर आसीन हमारे भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय पदाधिकारीगण, हमारे माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी, प्रदेश और प्रांत के माननीय पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच और सामने विराजे हुए सहस्त्रों की संख्या में इस प्रदेश के प्रत्येक कोने से पधारे हुए हमारे सभी किसान सैनिक एवं मातृशक्ति, आप सबका इस भीषण गर्मी में बहुत बहुत अभिवादन। सामान्यतया एक सिद्धांत होता है कि जहां जो चीज पैदा होती है वहां वो सस्ती मिलती है। अगर आप केरल में जाएं, वहां नारियल है तो वहां सस्ता मिल जाएगा। राजस्थान में 5 प्रकार से बिजली का उत्पादन होता है। परमाणु बिजली, कोयले से बिजली, पानी से बिजली, सोलर और पवन चक्की। 5 प्रकार से राजस्थान इस देश के बिजली उत्पादकों में सबसे अग्रणी राज्य है। इतनी बिजली पैदा होने के बाद यहां के किसानों का हक बनता है कि उनको बिजली सस्ती दी जाए और निर्बाध दी जाए, बिना कटौती के दी जाए। लेकिन यहां की सरकार यहां की बिजली दूसरे राज्यों को बेचती है और यहां किसानों को बिजली की कटौती होती है। यह राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ा शर्मनाक विषय है।
सस्ती बिजली सस्ता पानी, कहने की आवश्यकता ही नहीं है। यह हमारा अधिकार है, लेकिन राज्य सरकार इससे पल्ला झाड़कर अपना रेवेन्यू वसूल करने का काम करती है। दूसरा, पानी। राजस्थान में नदियों की पश्चिम राजस्थान को छोड़कर कमी नहीं है। महाराणा गंगा सिंह जी कब से गंगा नहर लाए थे राजस्थान में, उसके बाद तो कितना हजारों करोड़ों अरब रुपया इस पानी के नाम से घोटाले करके सरकारें खा गई। हमारे दक्षिण राजस्थान में माही और सोम सदा नीरा नदियां हैं, 12 महीने बहती हैं। पूर्वी राजस्थान में जाइए, पार्वती, परवन, आहू, बेतवा, कालीसिंध, चंबल, मध्य में से निकलने वाली बनास, इन नदियों के पानी के अगर परियोजनाओं को ढंग से योजना किया जाए तो राजस्थान के प्रत्येक खेत को पानी तरीके से पहुंचाया जा सकता है। यह कोई कमी नहीं है। हमारे से जो हमारे पुरखे थे उनको ठीक प्रकार से पानी की योजना करना आता था। वो इंजीनियर नहीं थे, अभियंता नहीं थे, लेकिन खेत खड्डे में पानी को पर्वत की चोटी पर कैसे पहुंचाया जाए ये उनको आता था। या बाढ़ आती है, उस पानी को अगर ढंग से योजना बना ली जाए तो राज्य सरकार ये कह करके अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि ये तो केंद्र की परियोजनाएं हैं। ईआरपीसी केवल 13 जिलों की है, मैं अपन 13 जिलों की बात नहीं करते। पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले के, प्रत्येक तहसील के, प्रत्येक गांव को इन्हीं सदा नीरा नदियों से पानी केवल हमसे पूछ के किया जा सकता है। हमारे तहसीलों में बैठे हुए अनेक ऐसे अभियंता हैं जो चीफ इंजीनियर हैं, सेवानिवृत्ति हो चुकी, पीएचडी से हैं, वो अपना किसान संघ के संपर्क में भी हैं। उनका सहयोग लेकर के, पुराने किसानों का सहयोग लेकर के, नदियों के बहाव को लेकर के, जो नदियां बाढ़ के रूप में विकृत हो गई, उनके पानी की दिशा को मोड़ करके पानी की समस्या का समाधान अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो किया जा सकता है, लेकिन केवल सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर है। केंद्र देगा ये कहना ठीक नहीं। ये सभी परियोजनाएं केंद्रीय परियोजना नहीं है। केंद्र की परियोजना होने पर तो और भी नुकसान है कि 25% पानी को स्टोरेज रखना पड़ता है। राज्य सरकार अगर संवेदनशील हो तो यह सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। समय की गरिमा के अनुरूप ये जो हमारे विषय हैं, इन विषयों में हम सबको पानी के लिए, बिजली के लिए बहुत ज्यादा, भी पिछले वक्ताओं ने कहा ना, एक दिन अगर किसान अपने लिए आ जाए, हम केवल 3 दिन के लिए बैठ जाएं, इस देश में, इस प्रदेश के लोग 3 दिन में न मेरी सब्जी जाएगी, न दूध जाएगा, न अन्न जाएगा। मेरा बेटा ही अगर शहर में काम करता हो तो भी मैं सब्जी, मैं दूध, मैं फल और मैं अनाज नहीं दूंगा। हमने अगर 3 दिन तक पूरे प्रदेश के लोगों ने सौगंध खा ली, रोक लिया, तो चौथे दिन तो सरकार का और हमारे लोगों का फ्रीज काम कर देगा। 3 दिन तक सब्जी, फल और दूध किसी के फ्रिज में नहीं रहते बंधुओं। इसलिए हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा और ऐसे पवित्र शिव संकल्प के आधार पर हम अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप सबसे किसान संघ के इस आह्वान पर निवेदन करना चाहते हैं कि जैसा संगठन ने सोचा है वैसा हम सबको समय देकर के इसमें सहयोग करना चाहिए। भारत माता की, भगवान बलराम की। धन्यवाद। भारत माता की। नहीं किसी से भीख मांगते, हाथ उठा करके बोलना पीछे तक, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। और सस्ती बिजली सस्ता पानी मांग रही है आज किसानी। सस्ती बिजली सस्ता पानी। भारत माता की। अब हमारे बीच में जो शक्ति स्वरूपा है और जिनकी शक्ति से ही ये किसान भाई पूरा कार्य करते हैं, घर, परिवार, समाज, देश, राष्ट्र का जो भी कार्य होता है, यदि हमारे साथ शक्ति खड़ी नहीं हो तो क्या कार्य पूर्ण हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या? तो ये जो आंदोलन है
ये भी हमारी जो मातृशक्ति है, इनके आशीर्वाद के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। आज हमारे मध्य में हमारे प्रदेश की, राजस्थान प्रदेश की महिला प्रमुख बहन राम मूर्ति जी हमारे मध्य में है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वो भी आए और हमारे किसान भाई और बहनों को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, और नारी शक्ति जागेगी, नारी शक्ति जागेगी। सभी जयघोष करेंगे मेरे साथ। भारत माता की, वंदे वंदे। जब तक दुखी किसान रहेगा, हम अपना अधिकार मांगते, जो हमसे टकराएगा। शक्तियों को ऊंचा, हाँ ऊंचा करके रखो। सम्माननीय मंच और सभी गांव-गांव और ढाणी-ढाणी से जो आज राजधानी की धरती पे पधारे हैं, सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, वो सभी किसान कार्यकर्ता, वो मेरी बहनें, माता हैं, सभी को राम राम। आज सब अपन देख रहे हैं कि सबके सामने कोई ना कोई समस्या है। किसी के शादी की है, किसी के मायरे की है, किसी के बाजार का काम है या घर का काम है, पर फिर भी सब काम को छोड़ के और अपन यहाँ राजधानी में बैठे हैं। इतनी धूप में, इतनी दोपहरी में यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जो यहाँ के नेता है जो अभी एसी में बैठे हैं, वो 2 घंटे तो हमारे साथ बैठ के देखें धूप कैसी लगती है। अब ये किसान, एक किसान और किसान का बेटा ही बता सकता है कि धूप कैसी होती है और अंधेरा कैसा होता है, खेत में काम करना कैसा होता है। तो किसान अपने इतने खून पसीने की मेहनत से काम करने के बाद भी अपने फसल का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मांगता है, तो अपना अधिकार मांगता है ना, किसी से भीख थोड़ी ना मांगता है। आज आपने देखा होगा कि कोरोना काल में भी 2 साल तक भी कोई घर से बाहर नहीं निकले, पर मेरे देश का अन्नदाता खेत में खड़ा है और अपनी पूरी मेहनत मजदूरी के साथ में अपनी फसल को उपजाता है और देश के भंडार भरता है। फिर उसके बाद में, इतनी परिस्थितियों के बाद में अपने लागत मूल्य मांगता है, उसके साथ में थोड़ा सा लाभ मांगता है जो उसकी गृहस्थी का निवारण हो सके। लेकिन सरकार को वो रास नहीं है। सरकार किसान की धैर्य की परीक्षा ना ले। किसान अगर चाहे, किसान ही इस देश का अन्नदाता है, इस देश का असली मालिक किसान है। ये तो नौकर है, अपन नहीं पहुंचाए हैं। इनकी तनख्वाह कहां से भरती है? किसान की जेबों से भरती है। पर आज ये किसान को मजबूर कर रहे हैं अपनी मांग मनवाने के लिए। गांव-गांव से पहले भी अपने दिल्ली में कूच किया था, तो सब किसान कार्यकर्ता बहने सभी गई, पर इनके जू नहीं रहेंगी। और आज भी राजस्थान में यहाँ पर राजधानी में बैठे हैं, तो इनको कोई परवाह नहीं है ना। ये कभी तो सोचते हैं हम घुसने ही नहीं देंगे, कभी सोचते हैं हम है ना जो परमिशन ही नहीं देंगे, कभी क्या सोचते हैं। अरे जब आज मेरे देश का किसान सोच लेगा कि जब आप आओगे तो आपको ना तो गांव में घुसने देंगे, ना घर में घुसने देंगे, ना किसी का स्वागत करेंगे, ना किसी का, अपन क्यों इसके अधीन बने? हम लोग इन्हें यहाँ तक पहुँचाते हैं, इनके पीछे क्यों फिरे हम? हमारे भारतीय किसान संघ की एक ये नीति है कि जो किसानों का संगठन, किसानों के द्वारा किसानों के लिए चलाए जाने वाला गैर राजनीतिक राष्ट्रवादी विचारों का संगठन है, जो अपने भारतीय किसान संघ है। तो राष्ट्र के हित में सोचते हैं ना। किसान सब जानता है, जो अभी ये उग्रवादी संगठन है, कुछ संगठन ऐसे हैं जो राष्ट्र के हित में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं,
किसी को भी जला देते हैं, आग लगा देते हैं, पटरियां उखाड़ देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। भारतीय किसान संघ एक राष्ट्रवादी विचारों का संगठन है, इसलिए अपनी पूरी मर्यादाओं में रहते हुए धरना देता है, प्रदर्शन करता है, ज्ञापन देता है। पर सरकार क्या सोचती है कि किसान तो पागल है। अरे मेरे देश का अन्नदाता भोला है, पागल नहीं है, देश के हित में सोचता है, नहीं तो वो भी सब कुछ करना जानता है। पर उसके धैर्य की परीक्षा नहीं ले, वो ऐसा नहीं करेगा। पर आप लोग सोचते हो कि वो भीख मांगने आया है, किसान भीख मांगने नहीं आया। अभी जैसे मेरे पहले भाई साहब ने बोला था कि अपन गांव बंद कर दो, दूध अपने 8 दिन 5 दिन भी आप दूध को, भोपाल में हुआ था ऐसे, बंद नहीं किया था। किसान भाई ने साथ सहयोग किया था, पर साथ नहीं थे, बने धरने पे बैठी थी, 4-5 रोज तक बने धरनों पे बैठी कि हमें 24 घंटा लाइट मिलना चाहिए। तो उसमें 3-4 रोज निकले होंगे, उन्होंने गांव बंद कर दिए, ना तो बाहर दूध भेजा और ना बाहर सब्जी भेजी, ना अनाज भेजा। तो प्रशासन शासन सब तिल मिला गया। अरे उनके बच्चे कहाँ तक फ्रिज की सब्जी खाएंगे, कहाँ तक दाल खाएंगे? कमा के तो हम ही, तो इस देश के अन्नदाता ही तो पेट भरते हैं, भरण पोषण करते हैं। तो सब लोग कहने लगे अरे आपके नेता कौन है, हम बात करना चाहते हैं, हमारे बच्चे दूध के बिना परेशान हैं, हमारे बच्चे सब्जी के बिना परेशान हैं। तो हमारी बहनों ने कहा कि हमारे भारतीय किसान संघ का नारा है, हर किसान हमारा नेता है। तो हम सभी हमारे नेता है। हम ऐसे किसी से बात नहीं करेंगे कि आप हमसे बात कर लो, कि नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे। हम बात भी करते हैं तो टोली के साथ में करते हैं। तो 3-4 रोज में टोली के साथ में बात हुई और आज भी भोपाल में 24 घंटा लाइट मिलती है। तो भारत माता की नारी शक्ति जागेगी, नारी शक्ति जागेगी। तो मैं मेरे किसान भाइयों से कहना चाहती हूँ कि आप इतने धूप में इतनी दूर से सभी पधारे, सबका अभिनंदन, साधुवाद, धन्यवाद। लेकिन अपनी मांगे मनवाने के लिए जहाँ तक इनकी नाक नहीं दबाएंगे, जहाँ तक इनका मुंह नहीं खुलेगा, तो अब की बार जब भी नंबर आए, अपने घर में से एक महिला बहनों को जरूर साथ में लाए। अपनी शक्ति दुगनी हो जाएगी। और बिना मातृशक्ति के तो आपने देखा है कि अपने किसी में भी पूर्णाहुति करते हैं तो उसमें भी मातृशक्ति का आह्वान होता है। अपने राष्ट्र के हित में भी किसी में भी अपन ये मातृशक्ति बिना पूर्णाहुति नहीं होती। तो ये मेरे सभी कार्यकर्ता बंधुओं से मेरा यही आग्रह है। और इतना कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद। नहीं किसी से भीख मांगते। अब हमारे मध्य में हमारे अखिल भारतीय अधिकारी हैं। मैं अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य श्रीमान मणिलाल जी लवाणा, जो डूंगरपुर से हैं और आदिवासी हमारे भाइयों का कार्य भी देखते हैं, मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और सभी किसान भाइयों को अपने अनमोल वचनों से लाभान्वित करें। भारत माता की, भारत माता की। माननीय मंच, आदरणीय आगंतुक किसान बंधुओं, मातृशक्ति आज का दृश्य देखते हुए लगता है हम सब कोई कितने समय में हो, कोई कितने में समय में हो, कोई अधिक कोई कम, यहां मिले हैं। और यहां जब मिले हैं तो ऐसा लगता है जयपुर हमारा प्रदेश का केंद्र है,
इस नाते यह हमारा घर है। हम कह सकते हैं राजस्थान के तीनों प्रांतों का संगम, कुंभ, किसान कुंभ। और एक प्रसन्नता की बात और है, हम सब यहां मिले हैं जैसे कासरोट में गंगा, तो क्यों नहीं हम इस गंगा में नहा करके हो जाए चंगा। और चंगा हो करके, एक अभिशाप है किसानों पर, जब भी देखो तब समस्याओं का रोना रोना तय है। तो जहां देखो वहां मांग 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 करते हैं। मलाल है, वैसे मैं स्वयं भी मलाल हूं, मणिलाल लवाना, लेकिन मलाल है इस बात का, हम पर अभिशाप है, हमें मंगा बना करके रख दिया है। कड़ी मेहनत अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अभी तो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, हमारे देश के संपूर्ण भाइयों और बहनों के लिए, उनका उदर पोषण करने के लिए, उनकी आजीविका चलाने के लिए हम उनके लिए रॉ मटेरियल तैयार कर रहे हैं, जिस पर वे बड़े बड़े कारखाने लगा रहे हैं। और उनकी आज दशा, अब ये दशा यदि हम कहेंगे तो सरकार की नीति, और नीति की अगर मान लो हम बखान करेंगे तो 75 वर्षों से बहुत सारी योजनाएं बनी है, नाकाफी है क्या? लेकिन यदि हम नीति को देखते हैं और फिर कहें कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी परिवर्तन नहीं आया, तो उसका एक कारण है। सरकारें कोई रही हो, सरकार का सरोकार किसानों से नहीं है। आपने देखा होगा, उनकी नीयत खराब है और साफ शब्दों में है। देश की दूसरी पंचवर्षीय योजना में देश की सरकार ने लिखा है, किसानों को यदि इनकी उपज का लाभकारी मूल्य दे दिया गया तो ये हमें शासन करने नहीं दे देंगे। पूछने वाले ने पूछ लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? षड्यंत्रकारी ने कहा, भला तू भोला आदमी है इसीलिए ये सवाल कर रहा है। हम यहां जनप्रतिनिधि के नाते शासन चलाने आए हैं। हमको यहां पर भेजने वाले कौन है? किसान शक्ति है। जाइए, हमारे लिए कुछ करिए ताकि हम और मेहनत करें, हमारा परिवार का गुजारा चलाते हुए देश को संपन्न बनाने का प्रयास करें। तब उन्होंने कहा, किसानी केवल साल भर में 2 महीने की होती है, बारिश में 1 महीने का, सर्दी में 1 महीने का, 2 महीने का काम करने के बाद में इतना उत्पादन कर लेते हैं, बाकी के 10 महीने ये हमको जीने नहीं देंगे। इसलिए इनको तो व्यस्त रखो खेतों में। ये नीयत खराब है। और अभी तक जितनी भी बातें हमारे पूर्व वक्ताओं ने की है, सारे विषयों को लपेट करके आपके सामने रखे हैं। सार रूप में मैं यही कहूंगा, किसानों के साथ ठगा हुआ है।
ठगा हुआ है या नहीं हुआ है? बोलिए। ठगा भी हुआ है और दगा भी हुआ है। दगा भी हुआ है या नहीं? तो अब एक बात हमको करनी पड़ेगी। अब हम भोले बन करके रहेंगे तो आज जो हमारी स्थिति है उससे बदतर होने वाली है। हमें क्या करना है? इस जयपुर के इस धरती से हमको एक संकल्प लेकर के जाना है। जिसने ठगा दिया है, एक कदम हमको आगे बढ़ा करके इस ठ को ठा में बदलना है, ठानना है। हम ठान करके जाएंगे यहां से। क्या ठान करके जाएंगे बताता हूं। दगा दिया है, इसको भी एक कदम बढ़ा करके हमको बताना पड़ेगा। ये द को हमको दा में बदलना पड़ेगा और दगा के बदले हमको दागना पड़ेगा हमारी शक्ति की गोलियों से। ठगा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, तमाम प्रकार के नियम योजनाएं जो बनी है, क्रियान्विति की जो पद्धति बनी है, उसमें किसानों के साथ दोहरा व्यवहार है। ज्वलंत उदाहरण फसल बीमा। आपने सबने देखा होगा, बीमा कंपनी ने किया है। बीमा हमारा जीवन का बीमा भी होता है, जीवन हमारा व्यवसाय का भी होता है, बीमा हमारा व्हीकल का भी होता है, बीमा हमारा भवन का भी होता है। कई प्रकार के बीमे होते हैं। इसी प्रकार फसल का बीमा, प्रीमियम वो देते हैं, प्रीमियम हम देते हैं, अधिकार बन जाता है। लेकिन यहां पर क्रियान्विति में दोहरापन, दोगलापन। पहले तो था पूरी तहसील के अंदर खराबा होने पर मान्य होगा, क्षतिपूर्ति मिलेगी। भारतीय किसान संघ ने जब ये बात उनके पटल पर रखी, कई बार बातचीत भी हुई। आज केवल संपूर्ण रूप से परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन उस क्षेत्र को कम किया है, तहसील से पंचायत गांव कर गया। लेकिन ये जो दोहरापन है वो मैं आपके सामने ला रहा हूं। दोहरापन ये है, हमने ये कहा उनको, आप तहसील का स्तर बना दीजिए, हमें कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन तमाम प्रकार की बीमा है उसमें भी इस प्रकार का लुकिना रखिए। जब किसी मोटरसाइकिल या कार का एक्सीडेंट हो जाए एक का, उसको क्षतिपूर्ति मत दीजिए। उस तहसील की तमाम कारों का नुकसान हो जाए फिर सामूहिक रूप से दीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो किसान की फसल का बीमा और पूरी तहसील के अंदर खराबा हो और उस किसान को तब मिला जाए। 5, 25, 50 या एक गांव का अगर खराबा है तो उसको क्यों नहीं दिया जाए? बात यहां तक आई। लेकिन अब बात और है, या उसके आंकलन करने की विधि है, वह भी दोहरेपन की है। एक बात और कहूंगा, यहां दगा की जहां बात है तो अभी हमने सबने 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक की गिनती गिनी है। केवल कर्ज माफी को लॉलीपॉप देकर के हमें दगा दिया है, ऐसा नहीं है। हमें देश के लिए एक क्रांतिकारी, जबकि पहले बीच के अंदर भूखमरी भी थी, अन्न उत्पादन का एक रिकॉर्ड तय किया, आज भी कर रहे हैं। और जब जब भी हमारी फसल ज्यादा हो जाती है
किसान को लाभ होता है, ऐसा करके मेहनत करता है। लेकिन जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा, टमाटर का भाव, हमारा चावल का भाव, हमारा गेहूं का भाव धड़ल्ले से नीचे गिर जाता है। बात करने पर सरकार का सवाल रहता है, कहते हैं यदि हम इसका भाव बढ़ा देंगे तो उपभोक्ताओं पर भार बढ़ेगा। देखिए, किसानों का नुकसान हो जाए सरकार को सरोकार नहीं है, लेकिन बीच में उपभोक्ता को ला करके खड़ा कर देना, हमने वहां पर भी तर्क दिया है। मलाल हमें इस बात का है, हमारी मेहनत होकर के हमारा उत्पादन जितना भी होता है हमसे सस्ता लेते हैं, लेकिन सस्ता 2 रुपए किलो टमाटर आज जो मिल रहा है, व्यापारी उसका 1.5 गुना भी करके 3 रुपए में यदि उपभोक्ता को देता है तो हमारा मलाल नहीं होगा। लेकिन हमारी हालत तो ये है, बकरा जान से गया और मियां को मजा नहीं आया। उत्पादन किया, सस्ते में दिया, लेकिन उपभोक्ता को तो वही 20 रुपए, 25 रुपए और 40 रुपए मिल रहा है। तो क्या किसानों को कंधों पर बैठ करके हमारे जनप्रतिनिधि सरकार पर बैठ करके हवाई जहाज में उड़े? क्या हमारी मेहनत पर व्यापारी वर्ग को लाभ दे करके उनको लखपति से करोड़पति बनाने का यह षड्यंत्र, और उसके अंदर सरकार शामिल? सरकार को सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अब यहां पर एक तकनीकी मिस्टेक है, मैं इसीलिए निवेदन करना चाह रहा हूं। हम हाथ खड़ा करके देख इस बात का समर्थन जरूर कर देते हैं, लेकिन ये सरकार षड्यंत्रकारी होती है, कमजोरी को समझ लेती है। हम खुले हाथ से हाथ खड़ा करते हैं। ये समय नहीं है भैया, ये समय नहीं है। आज हमें हाथ खड़ा करना है यदि समर्थन में, तो मुट्ठी बंद करके करना है। भारत माता की, भारत माता की। ये मुट्ठी बंद करके करने का आशय भी है। अब वो समय गया, भाई समझ जा, भाई समझ जा। समंदर को भी राम ने कहा था, समंदर नहीं समझा तो सरकार कब समझने वाली है? ये मुक्का है। बस मैं इतना ही कहूंगा, छाती में लगेगा, धड़ल्ले से जाएगा। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, फिर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। हम सब यहां पर हैं, सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, मुगालदे में नहीं रहे। सभी जगह तुम्हारा जादू चल जाएगा, किसानों पर अब चलने वाला नहीं है। जान चुका है, जाग चुका है। एक काम करना पड़ेगा। हम जागे हैं, सो गए तब तक तो ठीक है, लेकिन भारतीय किसान संघ ने न मालूम क्या दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जी के दिमाग में आया कि सब जगह तो लोगों को जगाते हैं, फिर किसान को भी जगाना चाहिए। तो किसानों को जगाने के लिए एक पागलों की भीड़ इकट्ठी कर ली। सब पागल 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 पागल, सब पागल 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 जग गए, जगाने लग गए। अब ये तो कभी सोते नहीं है। अभी मैंने देखा रात को, जिन्होंने आह्वान किया, बुलाया, जिम्मेदारी थी, बावड़े होकर के रात को 3-4 बजे तक गाड़ियां लेकर के वहां पर क्या व्यवस्था, वहां पर क्या व्यवस्था, सारी व्यवस्था करने लग गए। फिर सोए,
घंटा 1.5 घंटा नींद आई होगी, नहीं आई होगी। 5 बजे उठे और फिर यहां पर आए। आपका आह्वान किया हुआ था, आप आए। इनके प्रति जो दायित्व था इन्होंने किया। अब आपके प्रति जो दायित्व है वह आपको करना है। आप सभी किसानों के प्रतिनिधि के रूप में यहां पर हैं। सरकार को जताना है, मान जा, मान जा, नहीं तो जान जाएगा। भारत गांव गांव में जाना है, गांव को जगाना है। ताकत के आधार पर, ताकत के आधार पर हम किसानों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यही एक मूल मंत्र है, एक समाधान है। इस समाधान को सफल करने के लिए हमें एक मंत्र दिया है संगठन से, स्वयं जागें, औरों को जगाएं। नहीं तो हम अकेले पड़ जाएंगे और किसी जंगल में अगर कोई जाग गया तो उसको ज्यादा डर लगता है, इसलिए दूसरे साथी को भी वो जगाता है। देख तो फिर वो 2 होकर के भी थोड़ा सा कम डरने लगता है। वो देखता है वास्तव में आवाज तो आ रही है चीते की, शेर की, तीसरे को जगाता है। यही हमको करना है। 2-3 बातें आपके बीच में, बहुत सारे विषय जो आए हैं। एक नई बात जो आई है, मैंने कहा ना नीयत की बात, इसलिए कहनी पड़ रही है। फसल बीमा में एक और कीड़ा डाल दिया है। सोए रहे हो, जगे हो तो आधे जगे हो, इसलिए मौका का फायदा उठा करके सरकार ने फसल बीमा में एक कीड़ा डाल दिया है। आपदा को और फसल बीमा को एक कर दिया है। और यहां पर एक करने का काम अभी यही नहीं। अभी कल परसों हमारी अखिल भारतीय प्रस्ताव समिति की बैठक थी। अभी कल 17 तारीख को 4 बजे फिर से होने वाली है। हम इस पर भी विचार कर रहे हैं। पहले भी हमने केंद्र के मंत्रियों के साथ बातचीत करी। आपको फसल बीमा में बीमा का क्षतिपूर्ति अगर मिल गया और इधर से खराबा रहा और आपदा की राशि सरकार दे रही है, तो जिसको फसल बीमा का पैसा मिला है क्षतिपूर्ति का, उसको राहत वाला पैसा नहीं मिलेगा। और जिसको आपदा में सरकार ने अगर पैसा दे दिया है तो उसको फसल बीमा की क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। किसानों का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, किसानों का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या करना होगा? नियत में भी देख लीजिए। प्रीमियम हमारा पैसा बीमा कंपनी को देना है। सरकार जो दे रही वो दे रही है, लेकिन अगर सरकार ने दे दिया तो बीमा कंपनी नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? केवल किसानों को नहीं देगी, दोहरापन है। किसी और प्रकार की क्षतिपूर्ति हो गई तो सरकार के नुमाइंदे वहां पर जाकर के कहेंगे बीमा का हो, दूसरा हो, कितने भी परिलाभ हो उसको दीजिए, और फिर ऊपर से सरकार उसको सहायता की घोषणा करेगा। लेकिन किसानों को तो जो मिल रहा है उसको काटने में, इतने में समझ लीजिए किसी भी सरकार का किसानों से सरोकार नहीं है। इसलिए कम से कम मेरी विनती, मेरा अनुरोध है, स्वयं किसान तो किसानी के लिए सरोकार रखते हुए, अपना संबंध बढ़ाते हुए, अपनी ताकत को बढ़ाने का एक कार्य कर लेगा तो बहुत सारी सरकारें सड़क पर रगड़ती रगड़ती हमारे कदमों में आएगी। भारत माता की जय हिंद, भारत माता की। एक बार पूरे जोश के साथ में उद्घोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भगवान बलराम की, भगवान बलराम की। अब समय की मर्यादा को देखते हुए, क्योंकि आगे जो दूसरा कार्यक्रम है उसका समय होता हुआ आगे बढ़ रहा है,
वक्ता और भी अखिल भारतीय अधिकारी हमारे मध्य में भी है, तो मैं समाप्त प्रार्थी हूँ, बाद में उनका समय मिलेगा। अब हमारे जो प्रदेश के प्रदेश मंत्री है श्री तुलसीराम जी, हम किस कार्य के लिए आए, हमें क्या क्या अधिकार चाहिए। सरकार ने अभी एक बिल पास किया था, राइट टू हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य का अधिकार। जो स्वास्थ्य का अधिकार आपको दिया तो सरकार ये जो अधिकार दे रही है, जब तक किसानों को ये जो 4 अधिकार है हमारे नहीं दे देगी, तब तक राइट टू हेल्थ बेईमानी है और राइट टू हेल्थ राइट टू डेथ में बदल जाएगा। इसलिए हमें हमारे 4 अधिकार चाहिए, वो मिलेंगे तो राइट टू हेल्थ का लाभ मिलेगा, उसका उपयोग होगा। कौन कौन से? राइट टू इरिगेशन, बोलो सिंचाई का अधिकार मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? हाथ खड़ा करके बोलो साहब, राइट टू इरिगेशन मिलना चाहिए या नहीं? दूसरा अधिकार राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत का अधिकार, जो कट कट करके 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे देते हैं, उससे काम नहीं चलने वाला हमारा अधिकार बनता है, क्योंकि हमने राशि देकर के कनेक्शन लिया है और खेती करने के लिए साधन केवल वही है, तो जो साधन हमारा है उसका हमें अधिकार मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? तो राइट टू इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत का अधिकार ये किसानों को मिलना चाहिए। किसान उत्पादन करता है, उत्पादन में लागत बढ़ती हुई जा रही है, तो लागत किस प्रकार कम हो, तो ऐसा अधिकार राइट टू कम लागत, इस प्रकार का जो अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? 100 रुपए की चीज 28% जीएसटी लगा रखा है, कितने रुपए में आ रही है किसान के घर में? 128 में। ये बेईमानी है। किसान जो उत्पादन करता है उसका लाभकारी मूल्य मिले, तो ये अधिकार भी हमें मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? बोलो मिलना चाहिए, पीछे तक हाथ उठाओ। और जब ये अधिकार सब मिलेंगे चारों, तो ये जो आप जो कानून लाए हो उसका स्वागत है, अच्छा कानून है, लेकिन उसके पूर्व में ये जो 4 अधिकार है किसानों के, ये 4 अधिकार दिए जाए तब तो राइट टू हेल्थ किसानों के साथ में सच्चा उपयोगी रहेगा, अन्यथा इसका उपयोग दुरुपयोग होकर के और किसानों के हित में नहीं होकर के ये कहीं राइट टू डेथ में नहीं बदल जाए। इसलिए राज्य सरकार से ये मांग भारतीय किसान संघ आपके माध्यम से करने जा रहा है। हमारे जो प्रदेश के मंत्री तुलसीराम जी भाई साहब, प्रदेश हमारे अखिल भारतीय महिला प्रमुख मंजू जी दीक्षित, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो भी आए। भारत माता की, भगवान बलराम की। किसान अपना अधिकार मांगता, कौन बनाता हिंदुस्तान? विद्याधर नगर का ये भरा पंडाल चीख चीख कर अपनी व्यथा को कह रहा है, वाह गहलोत तुम्हारी जादूगरी, वाह गहलोत तुम्हारी जादूगरी। मान गए, जब भी सिंचाई की बात करते हैं, जब भी पानी की बात करते हैं, तो आप माननीय प्रधानमंत्री मोदी की तरफ अपनी गेंद पाले में डाल देते हो और वो बड़े मन से कहते हैं गहलोत हमारा मित्र है। ये किसानों के साथ षड्यंत्र क्यों? ये किसानों के साथ षड्यंत्र क्यों? इसका जवाब ये पूरा पंडाल मांग रहा है। और यहाँ भारत की भूमि, राजस्थान की भूमि किसानों की समस्याओं को चीख चीख के कह रही है। आपके माननीय राहुल जी जब हमारी भूमि पर आते हैं, राजस्थान की भूमि पर आते हैं, भारत जोड़ो यात्रा के लिए आते हैं और बात 5 साल पहले कह के जाते हैं कि किसानों का कर्जा माफ, लेकिन अतिथि देवो भवा जो हमारे मन में बसी है, फिर भी हम उनकी मान सम्मान का मर्यादा नहीं छोड़ते। ये हमारे राजस्थान के खून में है, लेकिन किसानों को तुम कमजोर मत समझो। अंतरराष्ट्रीय
से किसानों को बर्बाद किया जा रहा है। जो किसान पूरे देश का पेट भरता है वो भूखा क्यों सोता है? हमारे समझने की बात है, हमारे समझने की बात है। वो भूखा क्यों सो रहा है? क्योंकि इन सबकी साजिश है। किसान को तोड़ रहे हैं, किसान को बर्बाद कर रहे हैं, राजनीति की बू आ रही है इनके अंदर। इनकी बू, इनकी गंध चारों दिशाओं में फैल चुकी है, लेकिन अब हम इनको माफ नहीं करेंगे। किसान अपना अधिकार मांगता, नहीं किसी से भीख मांगता, किसान अपना अधिकार मांगता, नहीं किसी से भीख मांगता। अरे शर्म करो, तुम लोग अपने नेताओं की पूजा करते हो। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था नदी से नदी जोड़ दो, पूरे भारत का भला हो जाएगा। अरे शर्म करो, तुम उनकी बात को तो ध्यान में रखो। डूब मरो चुल्लू पानी में तुम। क्यों नहीं समझते यहाँ की जनता आपको दिन रात कोसती है, फिर भी वो इस देश का भला चाहती है। कोई नेता आएगा जो हमारी सुनेगा। आप बड़े बड़े भाषणों में गहलोत जी कहते हैं, कांग्रेस सरकार कहती है जनता हमारे सर माथे पे। यही परिणाम है क्या जो हमें भरी धूप में यहाँ बैठना पड़ रहा है? शर्म करो, या मातृशक्ति धूप में आई है, दूर दूर से, बाड़मेर से, जैसलमेर से, झालावाड़ से और भरतपुर, धौलपुर से, राजस्थान की चारों दिशाओं से आई। शर्म करो आप लोग। लेकिन आज हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आज हम अपना जवाब लेके जाएंगे। लागत के आधार पर अगर हमको लाभकारी मूल्य मिल जाता तो हमको यहाँ बैठने की आवश्यकता थी भाइयों? ठीक है, हमको आदत नहीं है भीख मांगने की, क्योंकि किसान देता आया है, उसने कभी लेने की अपेक्षा। फिर तुम सबने उनके साथ खेलना शुरू किया है ना, मदारी वाला खेल, वो बंद कर लो। अपने झोले में अपना डमरू रख लो। बहुत हुआ खेल, अब किसान दिखाएगा। बस चंद महीनों की बात है, सुधर जाओ, नहीं तो बारी अब हमारी है। किसकी है बारी? हमारी है। किसान जो यहाँ आया है, सबको पता है क्या क्या मांगे लेकर आया है। हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उनसे जूझ रहा है। और गहलोत सरकार अगर तुमको नहीं सुनाई दे रही तो कानों में मशीन लगा लो, नहीं हो तो भिजवा देंगे हम। लेकिन हमारी बात तुमको सुननी पड़ेगी। भारत माता की जय। आगे हमारे तुलसाराम जी भाई साहब बहुत कुछ आपको बताने। हमें तुलसाराम जी ऐसा एक हमारे किसान ने पीड़ा व्यक्त की है कि जो समर्थन मूल्य पर खरीद होती है केवल एक जनाधार पर के आधार पर खरीद होती है, जबकि जो खातेदार है उसमें 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं। तो जो खातेदार है उसके खाते के अनुसार ही समर्थन मूल्य पर खरीद करे, ये सरकार नियम बनाए। सरकार इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन करके और सब किसानों की फसल की खरीद करे। भारत माता की। अभी मन से सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। सभी ने जो मुख्य जो हमारी समस्याएं थी, जिस बातों को लेकर के हम अपनी पीड़ा हर जगह व्यक्त करते रहते हैं, वो सारी बातें आपके सामने आई। मुख्य जो विषय थे वो आए। पिछले 1.5 महीने से जो हमारी ग्राम सभाएं हुई, आप सभी ने अपनी बात संगठन कार्यकर्ताओं के समक्ष रखी और उन्हीं बातों को मिला करके ये पूरा आपका 6 पेज का जो ज्ञापन है ये तैयार हुआ है। और इस ज्ञापन में जो बिंदु शामिल किए गए, उन बिंदुओं को लेकर के कुछ पत्रक भी छपे, आप तक पहुंचे होंगे। उसके बाद में भी कुछ ऐसी चीजें, कुछ कार्यकर्ताओं के सुझाव जो वास्तव में हमारी धरातल पर समस्या है, जिसका समाधान होने से किसानों की आर्थिक उन्नति की राह खुल सकती है, वो मुद्दे आपने रखे, उनको भी अपन ने ज्ञापन में शामिल किए। निश्चित रूप से मैं मानूंगा कि आप सब अनुभवी लोग हैं, अपने खेत में प्रैक्टिकल करके, अपने जीवन को खपा करके आपने अनुभव हासिल किए।
तो निश्चित रूप से आप इतना तो अवश्य जानते होंगे कि जिन बातों को लेकर के हम लोग आए, एक लंबी लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। आज हम लोग यहां से संकल्प करेंगे और एक शुरुआत कर रहे हैं, एक पहला कदम हम ले रहे हैं अपनी समस्याओं के समाधान की ओर बढ़ने का, और एक मिशन के रूप में अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर जो एक किसान आंदोलन और सचिवालय घेराव का जो आह्वान करने पर आप लोग यहाँ पधारे, जिन मांगों को लेकर के हम लोग सचिवालय घेराव के दौरान ज्ञापन देने वाले हैं, उनमें मुख्य रूप से हम लोगों ने इसको अपने आपके सुझावों के आधार पर 5 भागों में बांटा है। हम लोगों की जो प्रमुख समस्या है वो ये है कि हम लोग बाजार आधारित कृषि आदानों पर निर्भर हो गए, क्योंकि हाइब्रिड और जीएम सीड आ गए, ऐसी खाद आ गई जिसका निर्माण हम खुद नहीं कर सकते, और बाजार के कंपटीशन में आने के लिए हम सबको उसका उपयोग करना पड़ता है, और वो महंगे आदान आने के कारण हमारी फसलों की लागत लगातार बढ़ रही है। और जो 4,000 रुपए प्रति क्विंटल में जो फसल बिकती थी, अगर वो 6,000 में बिकने लग गई तो हमारी 2,000 रुपए प्रति क्विंटल की कॉस्ट भी बढ़ गई। उसके लिए जो जिम्मेदार तत्व है वो चाहे हमारे आदानों पर लग रहा जीएसटी हो, चाहे महंगा डीजल हो, चाहे कृषि आदानों पर जो मिलने वाला अनुदान में जो कटौती हुई हो, या फिर अन्य जो भी हमारे जो खर्च बढ़ाने के लिए जो बीज महंगा है उसको लेकर के जो भी तत्व जिम्मेदार है, उन चीजों के समाधान को लेकर के हम सरकार के समक्ष ये मांग करने वाले हैं कि हमको सस्ते और टैक्स मुक्त कृषि आदान चाहिए। इसके अंदर विस्तृत बिंदु है, पूरे बिंदु अगर पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। आपको ध्यान में आपने जो जो सुझाव दिए सारे बिंदु इसमें आ गए। दूसरी हमारी मांग है कि अगर कृषि की लागत कम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी आय बढ़ेगी और कर्ज चुकाने की क्षमता हमारी बढ़ेगी। और अगर हम लोग अपनी खेती को व्यवस्थित करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 चीजें हमको बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो हमको सिंचाई की आवश्यकता है, और दूसरा सिंचाई करने के लिए बिजली की आवश्यकता है। राजस्थान का 70% भूभाग अभी भी असिंचित है। असिंचित का मतलब यह हो गया कि वहां पर वर्षा आधारित 4 महीने की खेती है, तो वहां पर 8 महीने तक किसान बेरोजगार रहते हैं, और ऐसे में किसानों को 8 महीने के रोजगार के लिए शहरों की आना पड़ता है, और उसी शहरीकरण के दुष्परिणामों के कारण महंगाई भी बढ़ती है और सरकारों का अधिकतर ध्यान शहरों को व्यवस्थित करने में लग जाता है, और किसानों की जो भी टैक्स की और जो हमारी पूंजी है वो शहरों में लग जाती है। तो इस कारण हम सिंचाई की मांग कर रहे हैं। हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, उन राज्यों में जिस प्रकार से सिंचाई योजनाओं का प्रसार हुआ, पिछले 3 दशकों में गुजरात और मध्य प्रदेश ने जिस प्रकार के सिंचाई योजना का विस्तार किया, उसकी अगर तुलना करेंगे तो हम नाम मात्र में आते हैं, कहीं पर भी हमारी उसकी तुलना नहीं हो सकती। तो ऐसे में 3 दशकों से लगातार जो हमारी सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाने को लेकर सरकारों ने अनदेखी की है, उसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की मांग को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं। जहां तक बिजली की बात है, अनेक वक्ताओं ने बात रखी, गुणवत्ता युक्त, निर्बाध और जिस प्रकार की जो सरकार घोषणा करती है उतनी बिजली हम लोगों को मिले। और चूंकि राजस्थान सबसे ज्यादा तरीके से और ज्यादा बिजली उत्पादन करने वाला राज्य है, और जो चीज जहां पैदा होती है वहां निःशुल्क मिलती है, इस दृष्टि से हमने निःशुल्क बिजली, निर्बाध बिजली, घोषित ब्लॉक के अनुसार बिजली किसानों को मिले, ऐसी मांग इसमें शामिल की है। और इसमें बिजली की मांगों में हमारे कृषि के कनेक्शन आ गए, ट्रांसफार्मर को बदलना आ गया, जो भी बिजली से संबंधित जो हमारी समस्या है वो भी इस ज्ञापन में इस बिंदु के अंतर्गत आ गई। इसके अलावा जो हमारा चौथा बिंदु है, उसमें हम किसानों की ओर से मांग कर रहे हैं कि अगर किसान सही साठ सिंचाई कर ले, कभी उनको बिजली भी अगर महीना 2 महीना ठीक मिल जाए, लागत को भी किसान अपने खेत में आदान उत्पादन करके नियंत्रण करने का प्रयास करे, लेकिन प्रकृति के कारण अगर फसलें नष्ट हो जाती है तो उसके कारण किसान की पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है। और जो हमारी सरकार के द्वारा फसल बीमा योजना और आपदा योजना जो चलाई जा रही है, उन योजनाओं को ठीक प्रकार से नहीं चलाने, किसान हित में उनके प्रावधानों को नहीं बदलने के कारण किसानों को नुकसान हो रहा है। तो ऐसे प्रावधानों को बदल करके किसान के हित में किया जावे। फसल बीमा में क्या क्या सुधार होना चाहिए,
आपदा अनुदान में वितरण में क्या विसंगतियां हैं, कौन कौन से जिलों में कितना अनुदान बकाया है जिसका निस्तारण करने की मांग है, ये सारी मांगे भी इस बिंदु के अंतर्गत अपने इस ज्ञापन में शामिल है। और जो 5वां बिंदु है जो अंतिम और सभी वक्ताओं ने उसकी ओर ध्यान अंकित किया कि किसानों को अपनी फसलों का लागत आधारित लाभकारी मूल्य चाहिए। अगर सरकार लागत आधारित लाभकारी मूल्य की देने की बात करती है और ऐसे प्रावधान अगर करती है तो निश्चित रूप से अगर उसकी उत्पादन इनपुट लागत के कारण हमारी खर्चा भी बढ़ता है तो वो भी लागत के अनुसार अगर बढ़ जाए तो हम ज्यादा खर्च चुकाने को भी तैयार है। सरकार बिजली की रेट बढ़ा करके भी हमसे ज्यादा अगर लेती है तो भी हम उसके अनुकूल अगर हमको मूल्य मिलता है तो हम लोग तैयार है। किसी प्रकार के अनुदान योजनाओं को भी हम लोग छोड़ने को तैयार है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमको किसी प्रकार की भीख नहीं चाहिए, हमको हमारे अधिकार चाहिए। और जो हमारा अधिकार वो है कि जो फसल हम लगाते हैं उसमें जितनी लागत है उस पर निश्चित मुनाफा जोड़ करके किसानों को उस फसल की गारंटी मिले। और वो गारंटी हम इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि सरकार फसलों के मूल्य को नियंत्रित करती है, अन्य किसी उत्पाद को वो नियंत्रित नहीं करती है। जब भी फसलों की दर बढ़ती है सरकार इंपोर्ट करने शुरू कर देती है, जब भी फसलों के दाम घटती है सरकार कोई उपाय नहीं करती है। इस कारण हम मांग रहे हैं कि सरकार किसानों को लागत आधारित लाभकारी मूल्य दे। तो ये जो प्रमुख 5 मांगे हैं, इन मांगों को लेकर के इस मांगों के आधार पर ये अपना ज्ञापन है। इसके अलावा कृषि से जुड़े कुछ अनुदान को मुद्दे को लेकर के, कुछ अपनी जो कृषि शिक्षा को लेकर के, सहकारिता ऋण को लेकर के, जीवन सुरक्षा के बीमा के नाम पर हमारा जो अधिक प्रीमियम कट रहा है उसके कारण जो लूट हो रही है, फसल बीमा में जो सुधार करने की मांग है, सरकार द्वारा बजट में जो घोषणा की गई है अनेक प्रकार की, उन घोषणाओं को धरातल पर उतारने की बात है। ये सारी की सारी मांगे इसमें शामिल की गई है। और आप सब लोगों को पूरा ज्ञापन नहीं पढ़ते हुए मैं आप सबका इस ज्ञापन के अनुमोदन में आपका समर्थन चाहूंगा और इन मांगों को लेकर के हम सरकार पर दबाव बढ़ाएंगे, जिला कलेक्टर पर दबाव बढ़ाएंगे, लगातार इसका फॉलोअप करेंगे, इस पर अपनी पूरी नजर रखेंगे। और साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे, लेकिन एक एक बिंदु को लेकर के उसको एक लक्ष्य की तरह लेकर के, जिस प्रकार से अर्जुन को मछली की आंख दिखाई देती थी वैसे ही एक एक समस्या वो चिन्हित करके उसे लक्ष्य बनाकर उसके समाधान करते हुए भारतीय किसान से किसानों के आर्थिक उन्नति, ग्राम के स्वावलंबन को और ग्राम विकास के आधार को मजबूत करने का काम करेगा। ऐसे इस ज्ञापन का आपका समर्थन लेते हुए मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में ये जो हमारा पहला कदम है, हम लगातार कदम बढ़ाते हुए इन समस्याओं को समाधान कराने के लिए जहां भी प्रयास हमको करने पड़ेंगे हम करेंगे। आप सभी दोनों हाथ ऊपर करके इस ज्ञापन का अनुमोदन करेंगे, फिर अपन इस ज्ञापन के आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। अभी ये जो ज्ञापन का कार्यक्रम है अपना, भारतीय किसान संघ ने आप सबसे आह्वान किया कि हम सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए सचिवालय कूच करेंगे, तो निश्चित रूप से संगठन का जो आह्वान है उसकी ओर हम प्रयास करेंगे। लेकिन मैं थोड़ी सी आपसे भी चर्चा करना चाहूंगा इस बारे में। क्या आप में से सब लोग सचिवालय नहीं जानते हो कि उसका रास्ता कहां से जाता है? सभी लोग जानते हो ना? और जब किसान संघ ने अभी आह्वान किया है तो क्या हमको ढिंडोरा पीट करके सचिवालय घेराव करके और सरकार को इंगित करना आवश्यक था क्या? हो सकता है कि अगर हमारी घेराव करने से ही समाधान होता और वही अंतिम विकल्प होता तो हम गुप्त रणनीति से वो भी करते। लेकिन निश्चित रूप से हमारा जो मांग है, जो हमारा उद्देश्य है, वो हमारा उद्देश्य है ये ज्ञापन। इस ज्ञापन की मांगों पर सरकार का ध्यान जब तक आकर्षित नहीं होगा तब तक जो हमें प्रयास करना पड़ेगा वो हम करेंगे। और इसी को लेकर के हम सचिवालय की ओर कूच करेंगे, सचिवालय का घेराव करेंगे। लेकिन क्या हम सचिवालय के घेराव करने के लिए, जैसा कि हमने ऐलान करके हम जा रहे हैं, तो जो हमारी रणनीति होगी, जिस रास्ते से हमको जाना होगा, जिस रास्ते से संगठन तय करेगा वहीं से जाएंगे या जैसा हमको लगेगा मर्जी होगी वैसे जाएंगे? क्योंकि अपन ने पहले ही तय किया कि केवल सचिवालय घेराव करने से समाधान होता तो हम सब लोग सचिवालय का रास्ता भी जानते हैं, वहां पहुंचना भी जानते हैं, घेराव करना भी जानते हैं। लेकिन निश्चित रूप से बंधुओं, ये कोई मात्र रास्ता नहीं, हमारा सरकार की ओर समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने का एक माध्यम है। और वो माध्यम बने किसान संघ अपने अनुशासन की जो हमारी
पद्धति है उस पद्धति पर चले। जिस मर्यादाओं को लेकर के संगठन ने अब तक पहचान बनाई है वो पहचान हमारी बनी रहे। हम लोग सचिवालय कूच करेंगे। अगर प्रशासन चाहेगा और उनके मन में थोड़ी बहुत भी संवेदनशीलता किसानों के प्रति है तो वो हम सब लोगों को पैदल वहां तक ले जाएंगे व्यवस्थित तरीके से। आप लोग सचिवालय के बाहर जाएंगे, हम लोग सचिवालय में ज्ञापन देंगे जो भी लेने आएगा उनको, और उसके बाद हम लौट आएंगे। और अगर प्रशासन चाहेगा कि भी हम वहां न जाए तो उस परिस्थिति में कानून किसी भी हालत में हम नहीं तोड़ेंगे। कोई हिंसा करने हम नहीं आए। हम मर्यादाओं की पालना करते हुए अपना प्रदर्शन करेंगे। सरकार तक हमारी बात पहुंचे उसका प्रयास करेंगे, लेकिन किसी प्रकार की अनुशासनहीनता हम नहीं करेंगे। संगठन की पहचान कहीं खराब नहीं हो ये ख्याल हम पूरा रखेंगे। और इस अभी हम किस प्रकार से यहाँ पर ज्ञापन के लिए कूच करेंगे, कैसे हम लोगों को निकलना है, इस बारे में पूरी बात आपके सामने अपने प्रदेश के महामंत्री आदरणीय प्रवीण सिंह जी रखेंगे। मैं उनसे आग्रह करता हूँ माननीय प्रवीण सिंह जी से वो पधारें और किसानों से बात करें। भारत माता की, भगवान बलराम की। साथियों, जिस घड़ी का जिस पल का आपको इंतजार था लगता है अब वहां पहुंचिए। जिस प्राण को लेकर के, जिस लक्ष्य को लेकर के हमारी समस्याओं के समाधान के लिए आप अपने जिले से यहां तक पहुंचे हैं, उसके लिए हमें यहां से प्रस्थान करना है। लेकिन जिस प्रकार से अभी हमारे प्रदेश के मंत्री जी ने कहा, इस आंदोलन के संयोजक ने कहा, भारतीय किसान संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है। हम कोई भी अराष्ट्रीय कार्य नहीं करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे भारतीय किसान संघ के ऊपर कोई लांछन लगे। हमने वर्षों से अभियान आंदोलन करते आ रहे हैं, हमने काफी इसमें सफलता ही प्राप्त की है। इसलिए जो भी तय होता है हम ऐसा चाहते हैं कि हम सब सचिवालय का रास्ता जानते नहीं है, इसलिए हमारे जो अखिल भारतीय अधिकारी हैं, हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी के लोग हैं, वो हमारे आगे रहेंगे। हम सब कार्यकर्ता उनका अनुसरण करेंगे और जिस प्रकार से वो हमें दिशा निर्देश देंगे उनका पालन करते हुए जिस लक्ष्य को लेकर के हम चले हैं कि हम सचिवालय का घेराव करेंगे, वो हम करेंगे। अगर इसके मध्य में हमारे इतने जनसमूह के दबाव से हमें कोई ऐसा वहां से कुछ मिलता है कि आओ टेबल पे बैठ के बात करते हैं, आप जो समस्या लेकर आए हो उसके समाधान की तरफ कदम बढ़ाते हैं, ऐसा कोई हमें आगे से प्रस्ताव मिलता है तो हम जरूर स्वीकार करके टेबल पे बैठने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब तक हम सभी कार्यकर्ता एक साथ, एक मन से, एक साथ वहां पर नहीं पहुंचेंगे, नहीं जाएंगे, तब तक हमारा ये काम नहीं होने वाला है। इसलिए अब हम यहाँ से उठेंगे, हमारे अखिल भारतीय कार्यकारिणी और प्रदेश के लोगों के साथ हम चलेंगे और सचिवालय घेराव की तरफ हम अग्रसर होंगे। भारत माता की, भगवान बलराम की। अभी एक बार सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि सभी एक बार पंडाल में आ जाए। हम जय घोष करते हुए अपने तरीके से यहाँ से निकलेंगे। सभी अपने पंडाल में आ जाए। एक बार आप विराजो, एक मिनट विराजो। आप सभी अपने स्थान पर बैठे। बाहर जो भी कार्यकर्ता है, जो भी किसान है, एक बार आ जाए, अंदर आ जाए। बाहर जो भी अपने जिम्मेदार कार्यकर्ता है, सभी किसान भाइयों को अंदर लेके आए, पंडाल के अंदर लेके आए। सभी किसान भाइयों को पंडाल के अंदर लेके आए। जो भी जिम्मेदार कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री, हमारे प्रांत के जिम्मेदार कार्यकर्ता अगर कोई बाहर है तो अपने सभी किसान भाइयों को आग्रह पूर्वक अपने जो कार्यक्रम का पंडाल है उसके अंदर लेके आए। सभी किसान भाई इस पंडाल में पधारे। फिर अपन अपने जो कार्यक्रम जो तय है, जो आह्वान हमने कर रखा है, उसकी ओर हम कूच करेंगे। आप सभी लोग यहाँ पधारे। मंच की तरफ जो हमारा रास्ता है वहां से हम निकलेंगे और आगे हमारे जो प्रदेश कार्यकारिणी के कार्यकर्ता वो रहेंगे, जिलों के कार्यकर्ता रहेंगे, साथ में आप सब लोग रहेंगे। तो आप सभी लोग एक बार पहले पंडाल में आ जाए और उसके बाद में हम यहाँ से रवाना होंगे। आप अपने जगह पर बैठे। जो भी कार्यकर्ता अंदर है अपनी जगह पर बैठे। बाहर जो भी मौजूद कार्यकर्ता है, जो जिम्मेदार कार्यकर्ता है, जिलाध्यक्ष, मंत्री, प्रांत के प्रमुख कार्यकर्ता, वो सभी किसान भाइयों को पंडाल के अंदर बुलाए। पंडाल के अंदर आए आप सभी लोग और अपन फिर वहां पर कूच करेंगे। सभी किसान भाई पंडाल में आ जाए।
ये और मंच के पास में समय प्रत्येक के हाथ में झंडी रहे, ये जो तख्तियां ये ऊंची रख करके चलना है ताकि नजर आती रहे हमारे विषय क्या है, किसान क्या चाह रहा, किसान क्या मांग रहा है। मंच के पास में जो एक रास्ता है पीछे की तरफ, उधर से हम लोग निकलेंगे और कोई अन्य रास्ते से किसान अकेले कोई जाकर के अपना कोई अलग से कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। हम सभी लोग सामूहिक रूप से यहाँ आए हैं, भारतीय किसान संघ के बैनर तले आए हैं, सामूहिक नेतृत्व में आए हैं। तो ऐसे में ये मंच के पास जो पीछे की साइड में जो गेट है वहां से हम लोग निकलेंगे। मैं आग्रह करूंगा प्रदेश के कार्यकर्ताओं से कि वो निकलें और अपने वो कूच के लिए ये निकाल आगे अपने प्रदेश के कार्यकर्ता रहेंगे, साथ में जिलों के और संभाग के प्रमुख कार्यकर्ता रहेंगे। आप सभी भी किसान कार्यकर्ता पीछे रहेंगे। हम बिल्कुल धैर्यपूर्वक अनुशासन से धीरे धीरे चलेंगे। दूरी लंबी है इसलिए वहां पर पहुंचने में थकावट हो सकती है, तो आराम से अपन चलेंगे, कोई भगदड़ नहीं, कोई प्रकार की जल्दबाजी नहीं। और जिस प्रकार का हमारे कार्यकर्ताओं का निर्देश, उनके जो हाव भाव है उसको देखते हुए उसी अनुसार हम अपना कृत्य करेंगे। किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं, किसी प्रकार का कोई कानून अपने हाथ में नहीं लेते हुए हम लोग संगठन की मर्यादा के अनुसार, संगठन की जो हमारी रीति नीति है उसके अनुसार चलेंगे। आप सभी लोग पधारिए इधर पीछे की गेट की तरफ। सभी किसान भाइयों से आग्रह करता हूं कि वो अपने प्रदेश के अधिकारियों के साथ, अपने जिले के कार्यकर्ताओं के पीछे यहाँ पर पधारे। हम अपने ज्ञापन के देने के लिए जा रहे हैं।